हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम इविल डेड मूवी के पहली पार्ट यानी दी इविल डेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी। इस फ्रेंचाइजी के अंदर टोटल 5 मूवी है, जिसके डायरेक्टर है सैम रेमी। ये एक काफी पॉपुलर हॉरर मूवी सीरीज है। सो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले पार्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि किसी जंगल की तरफ वेकेशन मनाने जा रहे थे, जिसमें थे स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड शैली। इस मूवी सीरीज का मेन हीरो ऐश, उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा और उसकी बहन शेरिल। छुट्टियां मनाने के लिए स्कॉट ने जंगल के बीचों बीच एक कैबिन बुक किया था, जो कि बहुत पुराना था और काफी सालों से खाली पड़ा हुआ था, जिसके कारण वो इसे काफी सस्ते में मिला। उस जंगल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पुरानी ब्रिज क्रॉस करनी पड़ती है, जहाँ पर ऑलरेडी खतरा का बोर्ड मारा हुआ था। फिर भी स्कॉट अपने दोस्तों के साथ कार से उस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश करता है। अब कार के वेट के कारण ब्रिज की लकड़ी टूट जाती है, जहाँ इनके कार का एक पहिया फंस जाता है। पर जैसे तैसे कार के पहिया को वहाँ से निकाल के वो लोग कैबिन तक पहुँच ही जाते हैं। वो जगह दिखने में काफी डरावना था और एकदम घने जंगलों के बीचों बीच था। वहाँ का झूला अपने आप ही झूलने लगता है। स्कॉट जब कैबिन का डोर खोलने जाता है तो उसके पास वाला झूला अपने आप ही रुक जाता है, जिसे देख वो थोड़ा घबरा जाता है, पर उतना ध्यान नहीं देता। अब वो घर के अंदर जाता है, जो कि काफी डरावना होता है। कैबिन के एक रूम में उसे कई सारे जानवरों की हड्डियाँ और बहुत सारे हथियार दिखते हैं। इसके बाद सभी उस घर के अंदर आ जाते हैं। रात को शेरिल उसी घर की एक पुरानी घड़ी की ड्राइंग बना रही थी, पर तभी वो घड़ी अचानक से रुक जाती है। उसी टाइम खिड़की के बाहर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई बाहर से बोल रहा होता है, हमारे साथ शामिल हो जाओ। वो थोड़ा घबरा जाती है। उसी टाइम उसका हाथ भी पोजेस्ड हो जाता है, जिससे वो एक अजीब बुक की ड्राइंग बनाती है और उसका हाथ भी एकदम नॉर्मल हो जाता है। उसी टाइम अचानक से बेसमेंट का दरवाजा भी अपने आप हिलने लगता है, जैसे कि बेसमेंट के नीचे कोई बंद हो, जो उस दरवाजे को धक्का मार रहा है बाहर आने के लिए। वो ये सब देख डर जाती है, पर इसके बारे में किसी को नहीं बताती। जब सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी बेसमेंट का दरवाजा अचानक से पूरी तरह से खुल जाता है। सभी उस बेसमेंट के पास देखने जाते हैं, जहाँ पर लिंडा को लगता है कि बेसमेंट के नीचे कोई जानवर होगा। स्कॉट टॉर्च लेके बेसमेंट में चेक करने जाता है। उसके जाने के काफी समय तक उसके दोस्त बाहर इंतजार करते हैं। वो लोग उसके नाम से पुकारते हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देता। तो चेक करने के लिए ऐश भी बेसमेंट के अंदर जाता है। बेसमेंट में काफी ज्यादा अंधेरा होता है। वहीं आगे उसे एक दरवाजा दिखता है। जैसे वो धीरे से उस गेट को खोलता है तो अचानक से स्कॉट आके उसे डरा देता है। इसके बाद स्कॉट उसे उस कमरे में रखे कुछ सारी पुरानी चीजें दिखाता है। वहाँ पर वो भयानक बुक भी था, जिसकी ड्राइंग शेरिल ने बनाई थी। उस किताब का कवर एक शैतान के मुंह जैसा था, जिसके अंदर काफी सारे डेमोनिक ड्राइंग थे। वहीं पर उन्हें एक पड़ा हुआ टेप रिकॉर्डर भी मिलता है और उसके साथ एक शॉटगन भी होता है। अब ये दोनों सारा सामान लेके ऊपर आते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलके ऐश उस टेप रिकॉर्डर को प्ले कर देता है, जिसमें कोई आदमी कह रहा होता है कि ये घना जंगल बहुत खतरनाक है, इस जंगल में शैतान रहते हैं। वो आदमी पेशे में एक आर्कियोलॉजिस्ट था। एक बार खुदाई के टाइम उसे ये डरावनी किताब मिली थी, जो कि एक मौत की किताब है। इस किताब में सब कुछ इंसानी खून से लिखी गई है और उसके पत्ते इंसानी चमड़ी से बनी है। मतलब इस काली किताब को लिखने के लिए बहुत सारे इंसानों की बलि चढ़ाई गई है। इसी बुक के ऊपर जांच पड़ताल करने के लिए वो लोग इस घने जंगल के अंदर कैबिन में आए थे। उसी टाइम उनके साथ उनका वाइफ भी था। उस किताब में कुछ डेमोनिक स्पेल के बारे में लिखा है और वो डीमन इसी घने जंगल में रहते हैं। उन मंत्र को पढ़ने से डीमन जाग जाता है और इंसानों को पोजेस्ट कर देता है। शेरिल डर के उस टेप को बंद कर देती है, पर स्कॉट को ये सब कुछ मजाक लग रहा था, तो वो टेप को वापस से प्ले कर देता है, जिसमें वो आदमी उस मंत्र को पढ़ रहा होता है, जिसके पढ़ते घर के बाहर मिट्टी फटने लगती है, जिसके अंदर से धुआं निकलने लगता है, मानो शैतान जाग गया था। शेरिल बहुत जोर से चिल्ला के रिकॉर्डिंग बंद करने को बोलती है और एक पेड़ की टहनी टूट के घर के विंडो के अंदर आ जाती है, जिससे सभी डर जाते हैं। पर उन्हें लगता है कि बाहर तेज हवा चलने के कारण ये हुआ है। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद ऐश लिंडा को एक लॉकेट देता है। वो पाके वो बहुत खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि विंडो के बाहर से कोई उन पर नजर रख रहा है। इधर शेरिल को फिर से वही डेमोनिक आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज का पीछा करते हुए वो घने जंगल में चली जाती है, जहाँ उसे कुछ पेड़ के टहनी जकड़ लेते हैं। उन पेड़ों में ही वो शैतान था। शेरिल कैसे भी करके खुद को वहाँ से छुड़ा के केविन की तरफ भागती है, जहाँ कोई एंटिटी उसका पीछा कर रहा होता है। वो इतना घबरा जाती है कि केबिन का गेट नहीं खोल पाती है। तभी वहाँ पर ऐश गेट खोल के उसे केबिन के अंदर ले लेता है। वो सभी को बताती है कि उन पेड़ों ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वो कहती है उसे अभी इस जंगल से जाना है, तो ऐश
उसे कार में छोड़ने जाता है। थोड़ी दूर आके ही वो लोग देखते हैं कि जंगल से बाहर जाने का ब्रिज पूरी तरह से टूट गया है। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि वो लोग इस जंगल में फंस गए हैं। केविन में वापस आके ऐश फिर से उस टेप को चलाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट अपनी बीवी के साथ वहाँ आया था और उस स्पेल को पढ़ने के बाद उसकी बीवी पोजेस्ड हो गई थी और उस डिमन को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, जिसमें पोजेस्ड आदमी के टुकड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। उसी टाइम हम शरील को देखते हैं जो कि पोजेस्ड हो चुकी थी। वो डरावनी आवाजों में अपने दोस्तों को कहती है कि वो सब मारे जाएंगे। फिर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब उसे चेक करने के लिए लिंडा उसके पास आती है तो वो उसके पैर में एक पेंसिल घुसा देती है। वो ऐश को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ पर स्कॉट आके उसे धक्का मार के बेसमेंट में गिरा देता है। वो उस बेसमेंट के गेट को चेन से बांध देता है। स्कॉट और शैली बात कर रहे होते हैं कि सुबह होते ही वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जब शैली अपने रूम में जाती है तो उसे भी विंडो से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो विंडो की तरफ देखती है तो कोई एंटिटी आके उसे भी पोजेस्ट कर लेता है। शैली की आवाज सुन के स्कॉट उस रूम में चेक करने आता है, पर वो रूम के अंदर कहीं नहीं दिखती। जैसे स्कॉट बाथरूम का गेट खोलता है तो शैली उसके ऊपर हमला कर देती है। स्कॉट उसे धक्का देके गिरा देता है तो वो एक चिमनी के ऊपर जाके गिरती है, जिसके कारण शैली का फेस बुरी तरह से जलने लगता है। स्कॉट फटाफट से उसे आग से बाहर निकालता है तो शैली फिर से उस पर हमला करके उसे आग में डालने जाती है। बेसमेंट से मिले खंजर से वो स्कॉट पर स्टैब करने जाती है। तभी स्कॉट अपने चाकू से उसके हाथ काट देता है तो शैली अपने कटे हुए हाथ को खाने लगती है। तभी स्कॉट मौका देख के उस खंजर को शैली के आर पार कर देता है, पर शैली तब भी जिंदा थी और उनपे हमला करने आ रही थी। ये देख स्कॉट ऐश के हाथ से कुल्हाड़ी लेके शैली के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। शैली के बॉडी पार्ट्स तब भी मूव कर रहे थे। ये देख के वो दोनों उसके बॉडी पार्ट्स को दफना देते हैं। इसके बाद स्कॉट ऐश से कहता है कि इस जंगल से निकलने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा और हमें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर ऐश कहता है कि लिंडा भी चल नहीं सकती है, उसके पैर पे चोट लगी है। तो स्कॉट कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो उसकी जिम्मेदारी तुम लो, मैं तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ऐश लिंडा के रूम में आके उसके घाव को चेक करने लगता है। तभी वो देखता है कि घाव की जगह से लिंडा की बॉडी पोजेस हो रही है। अब लिंडा भी पूरी तरीके से पोजेस्ड हो चुकी थी। वो क्रीपी तरीके से हंसने लगती है। ये देख ऐश एकदम से डर जाता है और घर के बाहर भाग के आता है। उसी टाइम उसके पास जख्मी हालत में स्कॉट आता है और कहता है कि ये जंगल हमें जाने नहीं देंगे, यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। उसकी ये हालत जंगल के पेड़ों ने की थी। इनकी बातें सुन के सेरिल और लिंडा इन पे हंसने लगती है। गुस्से में आके ऐश लिंडा को चुप करवाने के लिए 2-3 मुक्का मारता है, तब भी वो नहीं रुकती। स्कॉट कहता है कि उसे लिंडा को भी जान से मारना पड़ेगा। वो गन उठा के लिंडा को मारने जाता है तो लिंडा वापस से नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद शेरिल भी बेसमेंट के अंदर से नॉर्मल आवाज में बात करती है और कहती है मैं एकदम से ठीक हो गई हूँ, क्या मुझे बेसमेंट से निकालोगे? ऐश बेसमेंट के पास चेक करने जाता है तो शेरिल उसका गला पकड़ लेता है। लिंडा भी वापस से पोजेस्ड होकर हंसने लगती है और ये डिमन का ही एक चाल था। ये डिमन काफी पावरफुल डिमन था और एक साथ काफी लोगों पर हावी हो सकता है। अब ऐश लिंडा को पकड़ के घसीटते हुए केबिन के बाहर छोड़ाता है। वो आके स्कॉट को पानी पिलाता है, पर उसे पता चलता है कि स्कॉट भी अब जिंदा नहीं है। तभी उसे घर के बाहर से डरावनी आवाजें सुनाई देती है। जैसे ही वो उसे देखने जाता है तो लिंडा के खंजर से उसके ऊपर स्टैब कर देती है। जैसे तैसे वो खुद को छुड़ा के उसी खंजर के ऊपर लिंडा को गिरा देता है। जख्मी होकर लिंडा बेहोश हो जाती है। फिर वो लिंडा के बॉडी को एक टेबल पर बांध के उसके ऊपर चेनसॉ चलाने का सोचता है, पर तभी उसे लिंडा के गले में उसके दिए हुए लॉकेट दिखता है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है तो ऐसा नहीं कर पाता है। वो लिंडा की बॉडी को बाहर ले जाके दफना देता है। इधर हम शेरिल को देखते हैं जो बेसमेंट के दरवाजे में कंटिन्यू धक्का मारे जा रही थी, जिससे सारे कीले निकल जाते हैं तो वो बेसमेंट का गेट खुल जाता है। लिंडा को दफना के ऐश जैसे उस लॉकेट को लेने के लिए झुकता है तो मिट्टी के अंदर से लिंडा के हाथ बाहर आते हैं और उसके पैर को खरोच देते हैं। फिर वो जमीन के नीचे से ऊपर आके ऐश को दूर फेंक देती है। उसी टाइम ऐश उसके सर को धड़ से अलग कर देता है, पर लिंडा की बॉडी तब भी जिंदा थी। वो कैसे भी करके खुद को वहाँ से बचा के कैबिन के अंदर आता है। तभी उसे वहाँ बेसमेंट का दरवाजा खुला मिलता है। वो फटाफट से एक शॉटगन अपने हाथ में ले लेता है। उसी टाइम खिड़की के बाहर से शेरिल उस पर हमला करती है। ऐश उस पर गोली चला देता है। जख्मी होके भी शेरिल उसके ऊपर फिर से हमला करने आती है तो ऐश फटाफट से कैबिन का दरवाजा बंद कर देता है। गन में अब गोली ना होने के कारण वो बेसमेंट में गोली ढूंढने जाता है। तभी बेसमेंट का पाइप फट के उसमें से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है।
ऐश फटाफट से गोलियां लेके बेसमेंट से बाहर आ जाता है। अब ऐश को ऐसा लगता है कि घर के बाहर से कोई उसके तरफ तेजी से आ रहा है, तो वो गेट को लगा देता है। तभी दरवाजा तोड़ के शेरिल उसका गला पकड़ लेती है। उस टाइम स्कॉट का बॉडी भी पोजेस होकर उस पर अटैक कर देता है। जहाँ इनकी लड़ाई हो रही थी वही आग के पास वो मौत का किताब पड़ा होता है, जिसमें थोड़ी सी आग लग जाने के कारण स्कॉट के बॉडी से धुआं निकलने लगता है, जैसे कि उसका बॉडी भी जल रहा हो। ऐश समझ जाता है कि इस बुक को जला देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये दोनों एक साथ ऐश पर हमला करते हैं, बट ऐश कैसे भी करके उस बुक को आग के अंदर फेंक देता है। जैसे ही बुक जलने लगती है तो इन दोनों की बॉडी एकदम से सड़ने लगती है और एकदम से मिट्टी में मिल जाता है। अब थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है। ऐश उस घर से निकल के अपने कार की ओर जा ही रहा होता है कि पीछे से एक एंटिटी आके उस पर हमला कर देते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, जहाँ से इसका सेकेंड पार्ट भी स्टार्ट होता है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम आगे जाके लाएंगे। आशा करते हैं आपको आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर करना, जिससे कि आपको हमारे चैनल में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए यहीं तक गाइस, मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।